अस्सलामुअलैकुम। माँ बाप हमारी ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा होते हैं, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पीछे कहीं ना कहीं हमारे वालिदैन का ही हाथ होता है। बचपन से लेकर जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक के सफ़र में हम अपने वालिदैन की तरबियत को ही शो कर रहे होते हैं। आज मैं इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभार वालिदैन अनजाने में ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से बच्चों की पर्सनैलिटी में बिगाड़ पैदा हो जाता है। असल में वालिदैन ऐसा नहीं करते, बल्कि ये उनसे कम इल्मी की वजह से हो जाता है। लिहाजा आज इस टॉपिक को डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वालिदैन की इस कम इल्मी की वजह से सिर्फ बच्चे की बुनियादें नहीं हिलती, बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी तबाह हो जाती है। वैसे भी जब बच्चा ही मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा जिसने सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना है, तो बाकी पीछे डिस्कस करने को रह क्या जाता है। लिहाजा आज की इस वीडियो में मैं वालिदैन की 5 ऐसी गलतियां डिस्कस करूंगा जिसके बच्चे की पर्सनैलिटी और ब्रेन डेवलपमेंट पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहली, और इसको शायद बोलने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो कि वालिदैन करते हैं वो है कंपैरिजन। उसे देखो वो क्या कर रहे हैं, उसे देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, तुमसे नहीं होगा, तुम तो नखट्टू के नखट्टू ही रहोगे, वगैरह वगैरह। वालिदैन को नहीं पता होता कि जब वो ये सब बातें कर रहे होते हैं तो बच्चा अंदर ही अंदर खुद को कितना इन्फीरियर महसूस कर रहा होता है। बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट की तो धज्जियां उड़ जाती हैं। लिहाजा वालिदैन को ये समझना होगा कि हर बच्चे की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपना एक वजूद होता है, और वो अपनी लाइफ बिल्कुल उसी आइडेंटिटी के साथ गुजार रहा होता है। लेकिन जब आप हर किसी को एक ही तराजू से तोलने की कोशिश करते हैं तो तब आप अपने बच्चे की असल आइडेंटिटी को अंडरमाइन कर रहे होते हैं। लिहाजा मेरी वालिदैन से ये गुजारिश है कि कभी भी अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करने की कोशिश मत करिए। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों की तरह बनते बनते वो अपनी पहचान भी खो दे। दूसरी गलती जो कि वालिदैन करते हैं वो है क्यूरियोसिटी किलिंग। जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे जहन में सिर्फ एक ही चीज होती है और वो है सवाल। हम हर चीज के बारे में सवाल करते हैं, जैसे कि चांद गोल क्यों है, पैसे क्या होते हैं, गाड़ी कैसे चलती है, परिंदे कैसे उड़ते हैं, वगैरह वगैरह। तो कुछ माँ बाप बच्चों को डांट डपट करके उनका मुंह बंद कर देते हैं। फिर स्कूल और कॉलेज में आके और ज्यादा हमें ये लगने लगता है कि सवाल पूछना तो बेवकूफों की निशानी है। हम ये सोचने लग पड़ते हैं कि सवाल तो सिर्फ बेवकूफ ही पूछते हैं, बाकी लोगों को तो सब कुछ ही पता है, तभी तो वो सवाल नहीं पूछ रहे। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हम सवाल करने से डरने लग जाते हैं। हमें ये लगने लगता है कि अगर हम सवाल पूछेंगे तो लोग हम पर हंसेंगे, वो ये समझेंगे कि शायद हम ही बेवकूफ हैं, हमें ही कुछ समझ नहीं। बल्कि हकीकत तो ये है कि इंसान तब ही आगे बढ़ता है जब वो सवाल पूछता है, क्योंकि जवाब तो किसी को नहीं पता, लेकिन सवाल पूछकर हम किसी भी जवाब तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप एक माँ बाप हैं तो जितना हो सके अपने बच्चों को सवाल पूछने पर इनकरेज कीजिए। अपने बच्चों को सवाल पूछने से रोकिए मत, क्योंकि उनके लिए वो सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तीसरी गलती उनकी ये है कि वो अपने एक्सपीरियंस से पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और उसमें कुछ गलत भी नहीं करते, क्योंकि हर इंसान ऐसा ही करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने एक्सपीरियंस से इतने ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं कि हमें ये लगने लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही सच है। असल में हमारे माँ बाप एक ऐसी दुनिया में पले बड़े हैं जहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी और जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था सर्वाइवल। तब लोगों के मसाइल कुछ ऐसे थे कि अगले महीने का खर्चा कहाँ से निकलेगा, घर का किराया कहाँ से आएगा, स्कूल की फीस कहाँ से आएगी, वो ज्यादा जरूरी मसाइल थे। लेकिन अब दुनिया बहुत बदल चुकी है, लेकिन अभी भी वो अपनी बात पर ही अड़े रहते हैं। तो अगर आप माँ बाप हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज नई दुनिया को समझने की कोशिश करें। अपने बच्चों की नज़र से नई दुनिया को समझने की कोशिश करें, क्योंकि उससे आप कुछ ऐसा नया जान पाएंगे जिसका आपको अभी तक नहीं पता था। और अगर आप बच्चे हैं उन माँ बाप के जो अपनी ही दुनिया में फंसे हुए हैं, तो ये समझने की कोशिश करिए कि वो दुनिया उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, और अगर ये एक नई दुनिया है जिससे वो ज्यादा वाकिफ नहीं, तो ये उनकी गलती नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए खुशी या आपके लिए तरक्की नहीं चाहते, बल्कि वो अपनी ही एक दुनिया लेकर इस नई दुनिया को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 4 जो कि सबसे ज्यादा खटकता है, और वो है इमोशनल ब्लैकमेल। हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने ये सिला दिया, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम ऐसे निकले। तो जब आप बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं तो आप उन्हें अंदर से किल कर देते हैं।
क्योंकि ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग सबसे डैमेजिंग चीज होती है। हम हर चीज सह सकते हैं, लेकिन जब हमारे माँ बाप हमारे सामने इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं हमें, तो हमें लगता है कि हम इस दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमें ये लगने लगता है कि जब हम उन्हीं को खुश नहीं रख पाए तो हम खुद को या पूरी दुनिया को क्या खुश रख पाएंगे। मेरी माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करिए। जब कभी आप अपने बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं तो आप उनकी एक ऐसी दुखती नस पर पांव रखते हैं कि जो कभी भी हील नहीं होगी। नंबर 5, वो मेंटल हेल्थ को डिसमिस करने की कोशिश करते हैं, और ये भी उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे जमाने से गुजरे हैं जहां कभी मेंटल हेल्थ डिस्कस ही नहीं होता था, और अगर होता था तो वो था मेंटल प्रॉब्लम। आपने अक्सर पुराने जमाने के लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि अरे इसको पागल खाने भेजो, ये नफ्सियाती हो गया है। अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते थे तो उसको सिर्फ ये कह दिया जाता था कि ये पागल हो गया है, और ये ठीक नहीं था। लेकिन ये उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मेडिकली एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन किसे कहते हैं, कैसे स्ट्रेस हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट करता है। और आज मेडिकली इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, जो कि उनको उनके ज़माने में अवेलेबल नहीं था। तो जब कभी भी आपके माँ बाप आपकी मेंटल हेल्थ को डिसमिस करने की कोशिश करें तो ये समझिए कि उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे कि उनको आपकी फिक्र नहीं, बल्कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन बेचारों को तो इसका इल्म भी नहीं है।